हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मुलायम यादव फिर से आप लोग के लिए यूपी पॉलिटेक्निक 2021 एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक यानी सेक्शन ए के दूसरा चैप्टर लाया हूँ, घटांक एवं कररे। इसके पहले आप लोग पिछले अध्याय में पढ़े थे और उसमें मैं आप लोग को सारे एग्जाम्पल्स कुछ एक्सरसाइज के सवाले बता दिए थे, कुछ छोड़े थे आप लोग के माध्यम से, तो आप लोग भी सॉल्व करके बताए हैं। और बहुत आप लोग की धन्यवाद कि जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो सवाल लगा के मेरे पास भेजे हैं। उन सभी बच्चों को धन्यवाद। जो नहीं जुड़े हैं वो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हमसे जुड़ जाइए। जो भी आपकी यूपी पॉलिटेक्निक की जो भी आपके मैं बता दिया था, ए ग्रुप ए में पढ़ा रहा हूँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10th। इसमें सब्जेक्ट आपके मैथ रहेंगे, साइंस रहेंगे और ये आपका कोर्सेस है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, 3 साल का कोर्स है और इसमें आपके मैथमेटिक्स और साइंस में आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री आएंगे। तो इस टाइप के जो पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, अगर कुछ बेसिकली चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोग को जो भी आप लोग क्लास 6, 7, 8 में जो बेसिक चीज़ें आप लोग को पढ़ाई जाती है, जो भूल गए हैं वही चीज़ें बताई जाती है। पॉलिटेक्निक वालों के लिए तो पक्का मैं गारंटी रहता हूँ कि वो अगर मेरे वीडियो को हमेशा देखेंगे, बने रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, पक्का कह रहा हूँ कि वो 99% इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। और जो नहीं पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरे हैं वो मेरे वीडियो को देखते रहिए और अदर एग्जामों में बैठिए, आप लोग को किसी भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। और पॉलिटेक्निक को आप पढ़ाने वाले के बाद पॉलिटेक्निक का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो आपका यूपीएसआई का चलेगा, तो उसमें भी आप लोग को इससे आसान चैप्टर्स हैं वो बताए जाएंगे। तो आइए आज अध्याय 2 में हम लोग घातांक एवं कररी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें आपके इस अध्याय में आपको इतने हेडिंग पढ़ने हैं। एक आपका घातांक है, कररी है और कररी में आ जाते हैं आपके शुद्ध कररी, मिश्र कररी, सजातीय कररी और विजातीय कररी। तो आप लोग इसका सारा हेडिंग जान जाएंगे और कुछ इसके थ्रू एग्जाम्पल जान जाएंगे तो बच्चों आपका ये जो बेस है एकदम आसान हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग घातांक जानेंगे। घातांक क्या होता है यानी आइडेंट्स। तो यदि ए जो एक वास्तविक संख्या होती है, जो ए आपका ये जो होती है क्या होती है, एक वास्तविक संख्या होती है, सारे बच्चे जानते होंगे। तो ये आपके वास्तविक संख्या होती है, इसमें यम से हम क्या करते हैं, बार बार गुणा कर देते हैं तो एम का मान जो होता है धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, घटांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घातांक। जैसे मान लीजिए ए का गुणा ए में गुणे ए, जैसे ए का गुणा ए गुणे डैश डैश, यानी एम बार कर लेते हैं। कितने बार, एम बार, एम बार, ए के पावर एन हो जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं ए के पावर यम और ए इसमें आपका क्या हो जाएगा, ए जो है ए आपका, ये आपका आधार हो जाएगा और जो ये आपका यम हो जा रहा है ये आपका घातांक हो जाएगा। घातांक तो जो भी पावर के रूप में होता है, जैसे इसके पहले आप लोग स्क्वायर पर हैं, रूट पर हैं, तो जो भी पावर के रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, घातांक। क्या कहते हैं, घातांक। तो इसमें आपका ए का गुणा ए गुणे डैश डैश यम, यानी ए का गुणा हम बार बार करते गए यम बार, तो ये आ गया है ए के पावर यम। तो इसमें ये आपका आधार हो गया, यम क्या हो गया, घातांक हो गया। तो इसी तरह इसमें आपके घातांक के कुछ नियम भी हैं, घातांक के कुछ नियम भी है, नियम मैं बता दे रहा हूं, तब उसके बाद से कररी का सारा मैं सॉल्यूशन बता दूंगा तो आप लोग को कहीं दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लीजिए
घातांक के नियम, घातांक के नियम यानी लॉ ऑफ इंडाइस। तो इसका पहला नियम, पहला रूल्स होता है आपका ए पे पावर m गुरे ए पे पावर n गुरे ए पे पावर r, ए पे पावर r। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग पहले, मैं बता रहा हूँ, कई बार बता रहा हूँ, आप लोग पहले आप लोग ये सारा चीजें पढ़ चुके हैं। केवल आप लोग थोड़ा सा इस पे अपना नजर घुमाइए, दिमाग दौड़ाइए, बिल्कुल आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम आसानी से जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी एक्सरसाइज है, आप लोग 99% गारंटी दे रहे हैं कि एक मिस नहीं करेंगे, सारे के सारे सॉल्व करेंगे। तो आइए, ये आपको मैं पहले बता रहा हूं कि ये आपका आधार होता है और जो इसके ऊपर है पावर उसे हम घात कहते हैं। तो आइए ए को हम ऐसे लिख लेते हैं, अगर 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो आपका 1 ही आता है। तो ए का गुणा ये में करेंगे, यानी ये आपका क्या है, चर राशि है, उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो आपका आधार है, आधार यहाँ पे नोट के लिए। अब आप लोग जानते भी हैं गुणा करते समय हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ लेते हैं, गुणा करते समय घातों को जोड़ लेते हैं। तो आइए ए पे पावर m प्लस n प्लस r, ये आपका पहला नियम हो जाएगा घातांक के नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गए गुरे 2 के पावर 4 हो गए गुरे 2 के पावर 5 हो गए। तो ये आपका जो आधार है ये सेम है, तो सेम यहाँ पे उतार लेंगे और पावर इसका जोड़ लेंगे, 2 प्लस 4, सॉरी 3 है ना, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो आपका हो जाएगा 2 पे पावर 3, 4 3 7, 7 और 5 12। तो कोई पूछेगा इसका घातांक क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, 12 असल में। तो ठीक ऐसे ही आपके दूसरा नियम आता है, दूसरा देख लीजिए। दूसरा एकदम आसान है, ए पे पावर m और ये आपका इंटू में है ना, हम प्लस में यहाँ पे कर दे रहे हैं, और ए पे पावर n, ए पे पावर n। देखिएगा थोड़ा मैं ए बराबर बना देता हूँ, आप लोग 9 मत समझ जाइएगा। ए पे पावर m प्लस ए पे पावर n इज इक्वल टू, ये जो आपका ये है इसको भी वैसे आधार है तो आधार वैसे नोट कर लेंगे, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस, जब में हम लोग प्लस का चिन्ह इधर लेते हैं लेफ्ट में तो क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो ये आपका m माइनस n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 पे पावर 4 माइनस 4 पे पावर 2, तो ये आपका हो जाएगा 4, सॉरी प्लस है ना, 4 और 4 माइनस 2 आपका हो जाएगा 4 पे पावर 2। तो इसका घातांक हम क्या बताएंगे, 2। क्या बताएंगे, 2। तो आइए ऐसे ही तीसरा, तीसरा फॉर्मूला आपका है am, और कोष्टक में am कर लिए हैं और इसके बाहर n कर लेते हैं। अब देखिए इस टाइप का है, ये मत समझिएगा कि ये बहुत आपका इधर उधर हो जाएगा। तो इसमें भी आप a m और ये आपका क्या होगा, गुणा करेगा पावर से पावर, तो a m इंटू n, ये आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर 3 और बाहर आपके 2 हो जा रहे हैं, तो ये आपके हो जाएंगे 2 और 3 गुणे 2, तो 2 और 3 दूना 6, तो ये आपके राइट आंसर होंगे। यानी कोई पूछेगा इसका घातांक बताइए तो कितना बताएंगे, 6। कोई इतना दे देगा और पूछेगा इसका घातांक बताइए तो क्या बताएंगे आप, 6। ऐसे दिख रहा है 3 दूना 6। बस ऐसे ही आप लोग जो भी
इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए अगला देखा जाए। चौथा है आपका ए पे माइनस एम, ए पे माइनस एम। तो ए माइनस एम है, तो माइनस एम है, तो इधर अगर इसको ले रहे हैं हम, इधर इसको ले रहे हैं, तो ये आपका क्या होगा 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या होगा प्लस में, यानी इधर अभी आपका 1 वैल्यू है, तो आपका 1 ये आप इधर ले लेंगे तो नीचे हर में आ जाएगा, तो ये आपका माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ए पे पावर एम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से कोई अंक ले लेंगे तो अंक भी यहाँ नोट कर देंगे और उसका पावर यहाँ दिख जाएगा, तो वही उसका घात हो जाएगा। इसमें केवल माइनस और प्लस का खेल है। अब आइए नेक्स्ट पांचवा हम लोग देखते हैं। पांचवा आपका एकदम सिंपल है, होता है ए अपान बी का पावर एम, ए अपान बी के पावर एम। तो आप इस दोनों के पावर एम है, तो आप लिख सकते हैं ए अपान बी, तो इसका भी पावर एम मान सकते हैं और इसका भी पावर एम मान सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप फिर से इसको ऊपर लेके जाएंगे ऊपर, तो b के पावर a और ये भी आपका m माइनस में हो जाएगा, है ना। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल थोड़ा सा हेर फेर करना है, कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है। a अपान b के पावर m हो गया, तो a का पावर भी m हो गया आपका और b का पावर भी m हो गया। अब क्या करेंगे, b को ऊपर ले लिए, a को नीचे ले लिए, तो आपका माइनस में आ गया है। किस में आ गया है, माइनस में आ गया है। ठीक, देखेंगे दूसरा आपका है, बच्चे समझ रहे हो, तो a के पावर m गुरे b के पावर m। अब ये a के पावर m और गुरे b के पावर m, तो आपका ये सेम नहीं है। यहाँ पे आपका आधार सेम था, लेकिन ये आधार आपका क्या है, सेम नहीं है। तो आप कैसे लिख सकते हैं, इसको गुणा के रूप में लिख सकते हैं, ये गुरे b, लेकिन पावर तो आपका सेम है, पावर तो आपका सेम है, तो सेम यहाँ पे उतार लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 गुरे 3 और पावर कितना हो जाए 2 इस पे भी, तो 2 3 6, यानी 2 गुरे 3 और पावर कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 3 6 के पावर 2, और तब भी इसका घात कितना कहलाएगा 2। तो सेम इस प्रकार के आपके फार्मूले हैं कुछ, है ना, और भी फार्मूले हैं, लेकिन आपका एक्सरसाइज लगेगा तो उसमें बताते हुए चलेंगे। मान लीजिए एक और देख लीजिए, ये बहुत बच्चे भूल जाते हैं, ए पे पावर 0, इसका घातांक कितना होगा 1। क्यों, क्योंकि ए पे पावर आपका ए का घातांक 0 है, लेकिन आपका जो आधार है वो तो 1 है, तो इसलिए ऐसे चीज़ों से आप लोग सावधान रहिएगा। और इस टाइप के जो भी फार्मूले आते हैं बहुत फंसाते हैं, तो आप लोग से अनुरोध है कि इस फार्मूले को यानी घातांक के नियम को आप लोग स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लीजिए, और इस चैप्टर को भी, और इस टाइप से जो भी आपके न्यूमेरिकल हैं, एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, मैं पक्का गारंटी दे रहा हूं। बस आप लोग हमसे बने रहिए। तो अब कर्रे के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पढ़ चुके घातांक और घातांक के नियम, कर्रे के बारे में जानेंगे। कर्रे क्या होती है, कर्रे क्या होती है, तो यदि किसी संख्या का मूल मतलब होता है रूट्स, यानी किसी संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता। किसी कोई भी संख्या हो उसका मूल हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस मूल को हम क्या कहते हैं, कर्रे यानी रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोई भी संख्या हो और उसको रूट निकालना हो, कर्रे से बाहर करना हो, तो हम नहीं निकाल पाते हैं, तो उसी मूल को हम क्या कहते हैं, कर्रे कहते हैं। और इसमें आपके कर्रे में भी कुछ आते हैं, शुद्ध कर्रे आते हैं। तो शुद्ध कर्रे यानी पूरे
तो शुद्ध कररी, यदि किसी कररी वाली संख्या, यदि किसी कररी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड, किसी कररी वाली संख्या का, कोई भी कररी संख्या ले लीजिए और उसका जो परिमेय गुणनखंड होता है P/Q के रूप में, तो उसका जो परिमेय गुणनखंड 1 हो, तो अगर उसका जो परिमेय गुणनखंड होता है 1 हो, तो वह कररी वाली संख्या आपकी शुद्ध कररी कहलाती है, शुद्ध कररी कहलाती है। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए √3 ले लिए, √3 हो गया, और 3√5 ले लिए, 3√5 ले लिए, और 4√3 ले लीजिए, 4√3। तो ये आपके क्या होंगे? शुद्ध कररी होंगे। यदि किसी कररी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 हो, वह कररी वाली संख्या आपकी शुद्ध कररी कहलाती है। जैसे आपके एग्जांपल आपके 3 हो गए, 3√5 हो गए, और 4√3। ये क्या है? इसका सब का परिमेयकरण हम लोग करेंगे अभी आगे, नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे परिमेयकरण के बारे में। तो इसका हम लोग परिमेयकरण करेंगे, तो जो भी इसके मान आएगा उसे हम शुद्ध कररी कहेंगे। तो आइए अब कौन सा है? मिश्र कररी के बारे में, यानी मिक्सड सर्च के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि किसी कररी, ये भी जान जाइए, यदि किसी कररी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 को छोड़कर, इसमें 1 को लेकर बोला था, इसमें 1 को छोड़कर कोई अन्य संख्या हो, तो कोई अन्य संख्या हो, तो मिश्र वह संख्या क्या कहलाती है? मिश्र कररी कहलाती है। यानी 1 के छोड़ के कोई दूसरी संख्या आ जाएगी तो आपको क्या कहलाएगी? मिश्र संख्या